हेलो गाइस, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश पे। आज हम सीखेंगे हैड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। हैड टू का यूज़ पास था के सेंस में किंग हैड टू का यूज़ पास था के सेंस में आज करेंगे इसको। पास था और पास नहीं था के सेंस में हैड का यूज़ किस तरह से करते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, मैंने यहाँ पे पास था के सेंस में हैड का यूज किया है। पास था हैड का यूज किया है। पास नहीं था के सेंस में मैंने यूज किया है डिड नॉट हैव। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे डिडंट हैव। जो कोई भी चीज़ मेरे पास थी, पास्ट में थी, जिसके ऊपर मेरा अधिकार था लेकिन पास्ट में, इसके लिए मैंने हैड का यूज किया है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह से मैंने इसको बनाया है। सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करा है इसमें। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हैड का यूज करेंगे। अगर मेरे पास कोई चीज़ थी लेकिन पास्ट में थी तो हैड का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी, यानी कि पास्ट में तुम्हारे पास एक कार थी, तो हम कह सकते हैं यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी। यू हैड अ कार, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और उसका सेकंड वन है वी हैड अ पेन, हमारे पास एक पेन था, यानी कि हम दो हैं, हमारे पास पेन था। हम कई हो सकते हैं, हमारे पास हम कह सकते हैं हमारे पास एक पेन है। वी हैड अ पेन, वी हैड अ पेन, हमारे पास एक पेन था, ना कि अब नहीं है, पास्ट में था। आई हैड अ कैमरा, मेरे पास एक कैमरा था। आई हैड अ कैमरा, मेरे पास एक कैमरा था। ये पास्ट में आई हैड अ कैमरा, यानी कि पास्ट में मेरे पास कोई चीज़ थी। आगे देखते हैं दे हैड बुक्स, उनके पास कुछ बुकें थी। दे हैड बुक्स, उनके पास बुकें थी लेकिन पास्ट में थी, अब उनके पास बुक्स नहीं है। हम कह सकते हैं दे हैड बुक्स, दे हैड बुक्स। उसके बाद देखते हैं कि राम हैड अ हाउस, राम के पास एक हाउस था, यानी कि राम के पास एक घर था। अगर वो भी पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है तो हम कहेंगे राम हैड अ हाउस, राम के पास एक घर था। उसके बाद सेकंड वन है कोमल हैड अ मार्कर, कोमल के पास एक मार्कर था। कोमल हैड अ मार्कर। शी हैड अ शॉप, उसकी एक दुकान थी लेकिन अब उसकी दुकान नहीं है। शी हैड अ शॉप, उसकी एक दुकान थी। शी हैड अ शॉप, उसकी एक दुकान थी। इसको अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने यूज़ किया है। चलो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के किस तरह से होंगे। अगर आपको निगेटिव सेंटेंस इसका बनाना है और सेंस रहेगा पास नहीं था, अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं था तो किस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट के सेंस में, पास नहीं था के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको निगेटिव में भी बनाया है क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है, इसलिए मैंने इसी में बनाया है। यू हैड अ कार, तुम्हारे पास एक कार थी, तो इसका निगेटिव होगा यू डिडंट हैव अ कार, यू डिड नॉट हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार नहीं थी। वी डिड नॉट हैव अ पेन, हमारे पास एक पेन नहीं था। अगर अफर्मेटिव में कहेंगे तो वी हैड अ पेन, हमारे पास पेन था, इसका निगेटिव होगा वी डिडंट हैव अ पेन, यानी कि वी डिड नॉट हैव अ पेन, हमारे पास पेन नहीं था। वी डिड नॉट हैव अ पेन। आई हैड कैमरा, मेरे पास कैमरा था, ये पॉजिटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, इसका निगेटिव होगा आई डिड नॉट हैव। आई के बाद डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। आई डिड नॉट हैव अ कैमरा, मेरे पास एक कैमरा नहीं था। उसके बाद दे हैड बुक्स, उनके पास बुक्स थी। इसके बाद है निगेटिव में, इसको कहेंगे दे डिड नॉट हैव बुक्स, दे डिड नॉट हैव बुक्स, यानी कि उनके पास कुछ किताबें नहीं थी। ऐसे ही दूसरे में इधर देखते हैं कि राम हैड हाउस, राम के पास एक घर था, इसका निगेटिव हो राम के पास एक घर नहीं था, तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। राम डिडंट हैव हाउस, राम के पास घर नहीं था। कोमल हैड अ कोमल हैड अ मार्कर, कोमल के पास एक मार्कर था पास्ट में लेकिन अब नहीं है, इसका निगेटिव होगा कोमल डिड नॉट हैव अ मार्कर। कोमल डिडंट हैव अ मार्कर या कोमल डिड नॉट हैव अ मार्कर, पास्ट में जो चीज़ नहीं थी। शी हैड अ शॉप, उसकी एक दुकान थी पर अब उसकी दुकान नहीं है, तो उसको कहेंगे शी डिड नॉट हैव शॉप, शी डिडंट हैव शॉप या शी डिड नॉट हैव शॉप। इस तरह से स्ट्रक्चर पास था के सेंस में पॉजिटिव, अफर्मेटिव एंड निगेटिव के सेंस में डिड नॉट का यूज़ करेंगे। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।